अभियान के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सिट्रॉल स्थित अंचल कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। रिपोर्ट डायरेक्टर एसबी सिंह, निडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाराणसी से वाराणसी के, जिसमें रवींद्र जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन U0 सरकार द्वारा 7 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत ₹2.00 लाख का बीमा दावा राशि का चेक प्रदान किया गया। मोदी जी के पहले एक कांग्रेस में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वो कहा करते थे कि जब हम दिल्ली से पैसा भेजते विकास का 1 रुपया तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते हो जाता है 15 पैसा, यानी 85% पैसा बढ़ जाता है। मतलब INP सिंह जी, तो पैसा बढ़ जाता है। ये प्रधानमंत्री ने असहायता जाहिर किया था कि केंद्र सरकार चला पैसा लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते कितने कम हो जाते हैं। 14 में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने या संसद बने तो 15 में रक्षा बंधन अकाउंट खोलने के लिए मोटिवेट करना था। जब लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था हम जनधन का खाता में जाए, खाता खुलवा रहे हैं, यह मजाक उड़ाया था। आप कल्पना करें 55 करोड़ परिवार ने बैंक का चेहरा देखा, वरना बैंक में जॉब करने वाले बड़े साहब थे और जिसका बैंक में अकाउंट खुल जाए वह बड़ा साहब माना जाता था। ये समाज की पहचान थी। 55 करोड़ परिवार बैंक से के शकल देखे थे। तो 55 करोड़ परिवार ने बैंक को देखा। जब बैंक को देखा तो इतना होते हैं। तो इसी उन लोगों की सुविधा के लिए बैंकों के जरिए देश भर की सभी ग्राम पंचायतों में इस तरह के कैंप जो आज हम देख रहे हैं, कल जम्मू में हमने वाराणसी जनपद के अग्रणी बैंक कार्य हुए हैं एवं जो कार्य अभी चल रहे हैं वे अद्वितीय हैं। मैंने देखा ये सारे कार्य समय बदला, समय बदला। आज आपके आतिथ्य जैसा व्यवहार हो गया है, आज आपका सेवा जैसा व्यवहार हो गया है, आज आप सेवा कर रहे हैं। जीवन है तो जीविका है, जीविका के लिए बैंक की नौकरी है। लेकिन यूनियन बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत दुर्भाग्य से समय के पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसे परिवारों को 2-2 लाख का राशि का वितरण हुआ है। यह इनकी बीमा की राशि थी। वाराणसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जब माननीय मोदी जी ने यह जनधन योजना खोलने की लेके आए थे योजना, तो समान सी विषय के बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। 55 करोड़ परिवार ने बैंक अकाउंट नहीं खोले थे। जब आदमी खोले उसमें एक और लाभ था कि उनमें 20 साल का 20 रुपया बीमा करता था। उस बीमा से इस परिवारों को 2-2 लाख रुपये राशि दी गई बनारस के अंदर। 20 रुपये की राशि कटने के बाद 2 लाख की उनको मिल जाए सहायता, यह भी कल्पना से परे था। लेकिन बैंक के लोग एक्टिव हैं। यूनियन बैंक के लोगों ने उन्हें ढूंढ करके लोगों को यह पैसा के लिए आज बुला के यहाँ बांट रहे हैं। मेरा सभी से अपील है कि जीवन है जहान है, तो अपनी लाइफ की सुरक्षा करने के लिए हम जहाँ पे अकाउंट खोले हुए हैं, चाहे यूनियन बैंक में बाकी में, खोल करके 20 रुपये साल का दे देने से आने वाले समय में बच्चों के लिए, परिवार की जो हमारे आश्रित परिवार है उनको सहायता मिल सके। इस पारदर्शिता को कैसे देख रहे हैं, मतलब इस पारदर्शिता को कैसे देख रहे हैं? जैसे आपने बताया कि पूर्व में राजीव गांधी, हम सब लोग इस देख रहे हैं कि हर आदमी के परिवार के दुख को कम करने में ये बहुत बड़ा रोल आएगा और इस रोल से लोगों को रोज़गार मिलेगा। मेरा सभी से अपील है कि जहाँ जिनका अकाउंट नहीं खुला है वह अकाउंट खुले। आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे बात के अकाउंट खुलना चाहिए और 20 रुपये साल का जमा करने के बाद हमें इसका लाभ लेना चाहिए। ठीक है। आज एक फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंप हमने लगाया था। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंप वित्तीय समावेशन का जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के निर्देश पे 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक समग्र देश में देश की सभी ग्राम पंचायतों में लगाया जा रहा है। तो आपको याद होगा कि 10 साल पहले जब 2014-15 में जनधन खाते खुलना शुरू हुए थे, तो आरबीआई के नियमों के अनुसार प्रति 10 वर्ष में
उन खातों का री-केवाईसी होना अनिवार्य है। तो इन खाताधारकों की असुविधा को बचाने के लिए कि उनको बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े, सरकार ने निर्णय लिया कि इन खाताधारकों की सुविधा के लिए समस्त ग्राम पंचायतों में इस तरह के कैंप लगा के उनके डोर स्टेप पे जाके ये री-केवाईसी का कार्यक्रम संपन्न किया जाए। तो री-केवाईसी के कार्यक्रम के साथ-साथ सरकार की 3 योजनाएँ हैं जो सुरक्षा कवच प्रदान करती है उन खाताधारकों को, तो उनको भी उनको भी प्रदान करना इसका एक मकसद, एक उद्देश्य था। तो ये 3 योजनाएँ जो हैं वो सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो आज का जो कार्यक्रम था इसमें जो सामाजिक बीमा योजना और सुरक्षा ये जीवन ज्योति बीमा योजना के जो लाभार्थी थे, जिनके घरों में कुछ कैजुअल्टी हुई और इनके जो आश्रित परिवार थे, उनको बुला के उनको बीमा की राशि प्रदान की गई। कितने लोगों को राशि प्रदान आज की गई? 7 लोगों को ये राशि प्रदान की वो लोग कहाँ-कहाँ से आए थे? गई। वो लोग बनारस और इसी जिले के रहने वाले थे, वाराणसी जनपद के ही थे।